शकरपुर तो बिल्कुल ही रहने ना लायक है। यहाँ इतनी वारदातें होती हैं। आप रात को इस महिला पार्क में आइए, यहाँ शराब पीते हुए बच्चे मिलेंगे, स्मैगिंग मिलेगी, सब कुछ बहुत अनकल्चर है। 13-14 साल का है जो सबसे छोटा, जिसने चक्कू मारा। वीडियो बनाने वालों को इतना मजा आ रहा था। एक बात बताओ, मोबाइल खरीदने के लिए विवाद हुआ, कौन साला कह रहा है? मैं अभी देखकर आई हूँ, पूरा खून के निशान पड़े हुए हैं उस बच्चे के। आपके मेरे को मारने के लिए इरादे से आए हो, तभी तो आपके पास चक्कू रहेगा। कभी उस बच्चे ने मुझे ये नहीं कहा कि आंटी ने हमारे लिए बुरा किया होगा। लोगों ने इतना कहा इससे दूसरे लड़के से भी पार्टी दे दे। इनने कहा भी मेरे पास भी इतने पैसे कहाँ, मैं तेरे को पार्टी दे दूं। भाई आगे बढ़ गए, उन्होंने पीछे चक्कू मार दिया। इतना सीधा था, जब भी मैं आती थी मुझे यही कहता था, आंटी क्या हाल है आपके। प्लानिंग के तहत ही हुआ जो भी हुआ, और कोई ऐसे चक्कू लेके कोई थोड़ी घूमता है। कानून में बदलाव होना चाहिए, उन्हें पनिशमेंट देना चाहिए। नमस्कार, मैं क्राइम रिपोर्टर आकाश मौर्य इस वक्त मौजूद हूं पूर्वी दिल्ली के थाना शकरपुर इलाके के जी ब्लॉक में, जहां से एक बेहद सनसनीखेज घटना हमारे सामने आई है। आपको बता दें, 16 वर्षीय सचिन की 23 सितंबर 2024 की शाम को समय लगभग 8 बजे 3 नाबालिग युवकों द्वारा चाकू से गोद कर मौत के घाट उतार दिया जाता है। आपको बता दें, जिस वक्त सचिन के ऊपर जानलेवा हमला किया गया था, उस वक्त सचिन काफ़ी देर तक वहां तड़पता रहा। वहां मौजूद लोग तमाशबीन बने रहे। सबसे शर्मनाक बात हमारे समाज के अंदर अक्सर यही देखी जाती है, यदि किसी व्यक्ति के साथ कोई हादसा हो जाता है तो लोग मोबाइल से वीडियो बनाने लगते हैं, कोई भी उसे अस्पताल ले जाने का प्रयास नहीं करता, जिसके चलते आए दिन इस प्रकार की घटनाएं सामने आती हैं कि लोग दम तोड़ देते हैं, कोई अस्पताल ले जाने वाला मौजूद नहीं होता। ठीक ऐसा ही सचिन के साथ हुआ। सचिन के एक मित्र, जिनकी हम तहे दिल से धन्यवाद करेंगे, उन्होंने भरसक प्रयास किया, उन्होंने अस्पताल ले जाने का प्रयास किया, जो कि नाबालिग हैं, लेकिन उस समय तक काफ़ी देर हो चुकी थी, सचिन ने दम तोड़ दिया था। पीड़ित परिजनों का कहना है कि इस मामले में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आइए हम सीधा जुड़ेंगे पीड़ित परिजनों से और आपको दिखाएंगे क्या है पूरा मामला। क्या घटना हुई थी आपके बेटे के साथ? हमें नहीं पता लगा, हमें तो सीधा फोन आया था भी एक्सीडेंट हो गया उसका जी। वहाँ जाके पता लगा भी यहाँ उसके चक्कू मार दिया गया। जब मैं गई, हमने देखा तो उसका कपड़े उतार रखे थे उसके सारे, कहीं कोई चोट का निशान नहीं थे, सीधा लेटा था जी। मैंने जाके जब छुआ तो ठंडा पड़ चुका था जी। अच्छा, ये बताया कि उसे कितने लोगों ने मिलकर हमला किया था? 3 लोग। लड़कों का नहीं पता लगा, वो जो लड़के ने देखा उसके साथ था, उसने कहा भी 3 लड़के थे। अच्छा, मारने वाले 3 थे? तीनों स्टूडेंट थे जो बच्चे थे जो मारने वाले? ये नहीं मुझे पता स्टूडेंट थे, पर एक 13-14 साल का है जो सबसे छोटा, जिसने चक्कू मारा। जी। अच्छा, बताया जा रहा है कि मोबाइल खरीदने को लेकर विवाद हुआ था। एक बात बताओ, मोबाइल खरीदने के लिए विवाद हुआ, कौन साला कह रहा है? जी। है? पुलिस का नहीं, पुलिस का कहना है। एक बात बताओ, आप मेरे से कहोगे पार्टी दे दे तो है, तो आप मेरे को चक्कू मार दोगे? आपके पास चक्कू मौजूद रहेगा? जी जी जी। जब आपके मेरे को मारने के लिए इरादे से आए हो, तभी तो आपके पास चक्कू रहेगा। जी 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 जी। तो कहीं ना कहीं पुलिस की इन बातों से आप संतुष्ट हैं? उन्होंने बस लड़कों ने इतना कहा इससे दूसरे लड़के से भी पार्टी दे दे, तो हमारे लड़के ने कहा भी हाँ, क्या कहते हैं, इसके पापा अभी एक्सपायर हुए हैं, पार्टी कहाँ से देगा वो? तो उन्होंने कहा भी तू दे दे। तो इन्होंने कहा भी मेरे पास भी इतने पैसे कहाँ, मैं तेरे को पार्टी दे दूं। भाई आगे बढ़ गए, उन्होंने पीछे चक्कू मार दिया। जी। अच्छा, क्या लगता है किसी प्लानिंग के तहत इस कांड को? प्लानिंग के तहत ही हुआ जो भी हुआ, और कोई ऐसे चक्कू लेके कोई थोड़ी घूमता है, आम चक्कू। अच्छा, सचिन का पहले कभी इन लोगों से झगड़ा हुआ? इतना नहीं हमें पता, बाहर का कोई बात हमें इतनी पता नहीं है। अच्छा, अस्पताल पहुंचाने वाला कौन व्यक्ति था? लड़का था उसका दोस्त, जिससे वो मिलने गया था, वही लेके गया था। क्या कहेंगे इस दुखद घटना को लेकर? सर, हम तो यही चाहते हैं हमारे बच्चे को इंसाफ मिले, उनको सजा मिले। यहाँ यदि पुलिस पेट्रोलिंग या कोई चौकी होनी चाहिए, जैसा कि थाना काफी दूर पड़ता है, होनी चाहिए। चौकी है, चौकी में ताला लगा हुआ है। चौकी है, गैरेज में ताला लगा हुआ है। इसके बाहर चौकी बनी हुई है। ये जो चौकी बनी हुई है, इसमें पुलिस वाले मौजूद रहते हैं? ताला लगा हुआ है वहाँ। ताला लगा हुआ है। ताला लगा रहता है।
तो क्या लगता है यदि उस समय बचाने की कोशिश की जाती उस समय कोई ले जाता, हमारा बच्चा बच जाता। कोई कह रहे ले जाने को तैयार नहीं, बड़ी मुश्किल। लोग वीडियो बनाने में लगे रहे हमारे बच्चे को, बड़ी मुश्किल में ये लड़का लेके गया हॉस्पिटल। अकेला बेचारा जैसे तैसे लेके गया ऑटो में, रास्ते में ही दम तोड़ दिया बच्चे ने हमारे। सारा खून ही निकल गया था बॉडी से। कानून में बदलाव होना चाहिए, उन्हें पनिशमेंट देना चाहिए। जब तक वो 18 ईयर्स तक नहीं होते उनको जुवेनाइल कोर्ट में रखा जाता है। उसके बाद उन्हें जब 18 होते ही उनको पनिशमेंट। हमारा तो बच्चा खो गया ना। मैं यहाँ नहीं रहती हूँ, मेरा ये मकान है, मैं दूर से हूँ। मैं कल रात से, मैं सुबह से SHO साहब से, MLA से, सबसे मैं फोन करवा के इन लोगों की जितनी हो सकती थी उतनी हेल्प कर पाई हूँ। पर मुझे लगता है मेरा बच्चा इतना सीधा था, जब भी मैं आती थी मुझे ये कहता था, आंटी क्या हाल है आपके? बहुत हंसमुख। कभी मैं डांटती भी थी, जब मैं यहाँ रहती थी, मैं 25 साल से यहाँ रह रही हूँ, तो मैं जब भी डांटती थी तो कहता था, आंटी आप अपने बच्चे को नहीं कह रहे, मुझे कह रहे हो। गंदा लाते हुए ऊपर चले जाता था। कभी उस बच्चे ने मुझे ये नहीं कहा कि आंटी ने हमारे लिए बुरा किया होगा। उस बच्चे का सुन के मैं कल रात से परेशान हूँ, और कल रात से ये लड़का लेकर गया था हमारे, जो उसका दोस्त है, ये हो रहा। अच्छा, इसमें जैसा कि पुलिस का कहना 3 ही आरोपी थे, तीनों को अरेस्ट कर लिया गया। क्या लगता है और भी कोई पीछे हो सकता है? अब ये तो उन बच्चों के बीच में क्या बात है क्या नहीं है, ना माँ बाप को मालूम है, ना हम पड़ोसियों को मालूम है। अब वो बच्चे क्या करते हैं क्या नहीं, आजकल प्लेइंग में हो जाता है, छोटी छोटी बातों में हो जाता है। पर चाकू लेके किसी को इतनी जोर के मारना, और इंसानियत नहीं थी वहां पे रोड में, उतनी भरी मार्केट के बीच में, या तो किसी गली के अंदर मारा होता। बीच में मैं अभी देख कर आई हूँ, पूरा खून के निशान पड़े हुए हैं उस बच्चे के। और कल रात भी मेरे पास वीडियो आई है, तो बच्चा तड़प रहा है। कभी वहाँ पे हेल्प करने वाला कोई नहीं आया। मौजूद कोई समझदार व्यक्ति ऐसा नहीं आया? बहुत पूरी दुकानें थी, पूरी दुकानें, किसी ने बचाने, वीडियो बनाने वालों को इतना मजा आ रहा था। मैं कह रही हूँ, यदि वही बात उनके बच्चों के साथ हुई होती तो वो ना हेल्प मांगते हैं। हमको तो, इनको तो 1 घंटे के बाद पता लगा, मुझे भी 1.5 घंटे के बाद किसी ने बताया कि उस गली में हुआ है, स्टैब मारा है, स्टैब किया किसी को। हमें ये नहीं मालूम पड़ा कि हमारा ही बच्चा है, क्योंकि जनरली आप लोग चले जाते हैं। मेरे भी मीटिंग थी कहीं, उस किसी फ्रेंड ने कहा कि चंदा जी हाँ आज ना किसी को चाकू मार दिया। अब हमें नहीं मालूम था कि वो हमारे बच्चे पे हुआ है। तो दुख की ये बात है कि भारत का, और ये शकरपुर तो बिल्कुल ही रहने नालायक है। यहाँ इतनी वारदातें होती हैं। आप रात को इस महिला पार्क में आइए, यहाँ शराब पीते हुए बच्चे मिलेंगे, स्मैगिंग मिलेगी, सब कुछ बहुत अनकल्चर है। पुलिस पेट्रोलिंग कैसी होती है? कोई पेट्रोलिंग अब नहीं होती। जब यदि फोन किया जाए तब आते थे। मैं, मेरी HO साहब से बात हुई है, संजीव से, उन्होंने कहा जी जितना हो सकेगा हम कोऑपरेट करेंगे, आपके बच्चे को हम न्याय दिलाएंगे। न्याय मिलना चाहिए बस। सजा मिले, वो बच्चा तो वापस आएगा नहीं, ठीक है ना। पाला पोसा 18 साल का बच्चा अपनी गोद से माँ की गोद उजाड़ के चला गया। आप ही अपने को सोचिए कितना बुरा है। कल को वो घर में कितना बुरा लगेगा उस माँ को, उस बाप को। कितने भाई थे इसके? 2 बहनें बड़ी हैं, शादी के लायक है मेरी बेटियां, हमारी बेटियां। बेटा है, बड़ा भाई है, वो अभी भी कॉलेज कर रहा है DU से, और उसके बाद वो जॉब में लगा था। अभी रिसेंटली मुझसे यही बात हुई थी, मैंने कहा भैया से मांगना अपने लिए। तो ऐसे मजाक वगैरह होती रहती थी, पर वो इतना हंसमुख बच्चा था। कभी मेरी स्कूटी रुकती थी, अंदर आता था। जैसा कि अभी आप देख रहे थे, मृतक सचिन की माताजी हमारे बीच में मौजूद थी, जिनका इस वक्त रो रो कर बुरा हाल है। आसपास के लोगों में भी इस घटना को लेकर बेहद नाराजगी है। उनका कहना है इस प्रकार के हादसे होना एक आम बात हो गई है। आपको बता दें, जिस जगह घटना स्थल है, जिस जगह इस घटना को अंजाम दिया गया है, वहां से कुछ ही कदमों की दूरी पर पुलिस चौकी बनी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उस पुलिस चौकी में भी ताला लगा रहता है। यदि वहां पर भी पुलिसकर्मी मौजूद होते, या जिस वक्त सचिन के ऊपर हमला हुआ था आसपास के लोग तमाशबीन ना बनकर सचिन को तत्काल अस्पताल पहुंचाते, तो शायद आज सचिन हमारे बीच में मौजूद होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोग तमाशबीन बने रहे, वीडियो बनाते रहे। जब तक उनके एक मित्र को सूचना मिली, जो कि उन्हें अस्पताल लेकर जा रहे थे, तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। रास्ते में ही अधिक खून बह जाने से सचिन ने दम तोड़ दिया। आए दिन आप देखते होंगे, नाबालिग युवक बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देते हैं। हत्या जैसी वारदातों को अंजाम देने के बाद भी बाल सुधार गृह भेजा जाता है, जिसके बाद वे आसानी से बाहर आकर दूसरा अपराध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यदि नाबालिग अपराध करे तो उसके साथ भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जैसा कि इस मामले में हुआ है।
एक परिवार का चिराग हमेशा हमेशा के लिए बुझा दिया जाता है। फिलहाल पुलिस का दावा है कि तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है और उन्हें हवालात भेज दिया गया है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मैं क्राइम रिपोर्टर आकाश मौर्य, न्यूज़ 24 मीडिया के लिए दिल्ली से।